हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको सराहते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप भले हैं मेरे परमेश्वर पिता, आप भले हैं, महान परमेश्वर हैं, महान परमेश्वर हैं, महान परमेश्वर हैं, जिंदा परमेश्वर हैं। हज़ारों बार हम आपका धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं, धन्यवादी हैं, धन्यवादी हैं, धन्यवादी हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। आत्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे परमेश्वर पिता, ज़मीन आसमान के मालिक, आप जी का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप भले हैं, आप महान हैं प्रभु, आप दया के सागर, दयालु परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ़ करते हैं, तारीफ़ करते हैं मेरे परमेश्वर। हज़ारों बार तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करता हूँ। पास्टर पॉल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे अपने पेज पे एंट्रन ग्रेस मिनिस्ट्री जो है उस पे प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्रचार करने के लिए मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, और आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, और आपकी मिनिस्ट्री के लिए भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और उन सभी का भी स्वागत करता हूँ जो मुझे लाइव देख रहे हैं, उन सभी का भी धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो आइए हम आज के सेशन में जाने से पहले, आज के वचन में जाने से पहले हम थोड़ा प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद हम वचन में जाएंगे। और आज जो है मैं आपको बहुत ही ख़ास बातें जो हैं वचन की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ऐसी बातें हैं जो कि हमारे जीवन को निष्फल नहीं होने देंगी, हमारे जीवन को वो कभी भी निष्फल नहीं होने देंगी। ऐसी बातें 8 बातें हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 8 बातें। तो आइए उन बातों को सीखने से पहले हम जो है प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के बाद हम उन बातों को सीखेंगे जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते इस समय। आप भले और महान परमेश्वर हैं, और मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। और खुदावन, लोगों को, जो लोग देख रहे हैं प्रभु, और इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए सभी लोग जिन्होंने देखना है प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए प्रभु। आज का वचन खुदावन 100 गुना फल लेके आए, और लोगों के जीवनों में आज के वचन के द्वारा खुदावन आप कार्य करें और फलवंत करें। खुदावन, लोगों के जीवन बदल जाएं, लोगों के हालात बदल जाएं आज के वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप अगुवाई करें और लोगों के हृदय को खोलें, लोगों के मनों को खोल दें पवित्र आत्मा जी, ताकि आज का वचन जो है लोगों के हृदयों को छू जाए। पवित्र आत्मा जी, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबको खुदावन आप ब्लेस करें, आशीषित करें। खुदावन, इस ग्रेस मिनिस्ट्री जो है इसको भी आशीषित करें पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद करता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आज वचन में दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय से
3 से 11 तक हम आज बाइबल में से वचन पत्रस 1 अध्याय उसका 3 से 11 तक हम परमेश्वर का वचन आज सीखेंगे। हालेलुया। दूसरा पत्रस अध्याय 1 उसका 3 से 11 तक, इसमें 8 ऐसी बातें हैं, 8 ऐसे स्टेप हैं, 8 ऐसे गुण हैं। अगर वो बातें, वो गुण हमारे अंदर हैं तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, भाइयों, आपको ये बातें प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निष्फल नहीं होने देंगी। 8 बातें मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ आज। वो 8 बातें कौन सी हैं, वो 8 बातें क्या हैं इस वचन में कि जो वो हमारे अंदर होनी चाहिए, वो 8 बातें हम इसमें देखेंगे। दूसरा पत्रस अध्याय 1 उसका 3 और 3 से 11 तक, इसमें 8 ऐसी बातें हैं, 8 ऐसे स्टेप हैं जो हमने बढ़ाने, 8 स्टेप हमने चलना है। हालेलुया। उनके बारे में हम सीखते हैं। आइए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, शुरू करते हैं आज का सेशन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से सकता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हालेलुया। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। हालेलुया। बताना चाहता हूँ भाइयों बहनों और परमेश्वर के सच्चे लोगों, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का जो वचन है ये खास वचन है। ध्यान से सुनिएगा इस वचन को, आज के वचन को, और सच में ये वचन जो है हमारे जीवनों को बदल देगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह की पहचान के द्वारा जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है सब कुछ दे दिया है। और फिर कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार जो है बुलाया है। हमें परमेश्वर ने अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार जो है बुलाया है परमेश्वर ने, और हम जो हैं परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं। हमें परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है और हमें परमेश्वर ने बुलाया है उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। तो हम इसमें देखेंगे आज दूसरा पत्रस 1 की 3 से 11 तक वो 8 बातें हमारे जीवन में क्या हैं, कैसे हम उसको स्टेप वाइज करते हैं और कैसे हमारे जीवन में वो बातें हैं, उनका मतलब क्या है, वो हम देखेंगे। हालेलुया। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, ताकि इनके द्वारा तुम सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमें इस संसार में सड़ाहट से आज़ाद होना है, सड़ाहट से बाहर निकलना है। ये सड़ाहट क्या है, कौन सी सड़ाहट है? बाइबल बताती है, दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है कि तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें सड़ाहट से छूटना है। संसार में सड़ाहट है। सड़ाहट मीन्स बुराई है, पाप है, अडल्ट्री है, मर्डर है, हत्या, गंदे बुरे काम हैं, चोरियां हैं, नशे हैं, झूठ है, नफरत है, लालच है, हज़ारों प्रकार की ऐसी सड़ाहट, ऐसा पाप इंसान के अंदर है जिसमें इंसान पूरी रीति से सड़ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और संसार में ये सड़ाहट फैल रही है, चारों तरफ फैल रही है। बैर, नफरत, हेराफेरी और छल, झगड़े, बुराई, हज़ारों प्रकार की ऐसे पाप हैं जो दुनिया के ऊपर छाए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और दुनिया इस सड़ाहट में फंसी हुई है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इस सड़ाहट से बाहर निकल के आना है। ये संसार की सड़ाहट से
जो बुरी अभिलाषाओं से होती है, इससे निकलकर बाहर आना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन कहता है कि संसार की सड़ाहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। संसार में सड़ाहट है, पाप है, नशे हैं, झूठ है, व्यभिचार है, हत्याएं हैं और पता नहीं कितने प्रकार के पाप हैं, और इंसान पाप के उस सड़ाहट में फंसा हुआ है, उस दलदल में फंसा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संसार की उस अभिलाषाओं में फंसा हुआ है, और अभिलाषाओं के कारण कितनी बुरी तरह से वो पाप कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। और हमें उस सड़ाहट से निकल के बाहर आना है। वचन कहता है कि सड़ाहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ, यानी कि जो परमेश्वर का स्वभाव है उस स्वभाव में हमें आना है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे वचन। लिखा है, सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। हालेलुया। सड़ाहट से निकलकर क्या करना है? सड़ाहट से निकलकर पहला स्टेप जो है हमारा, वो है विश्वास। हालेलुया। पहला स्टेप है विश्वास। हमें विश्वास में आना है। दुनिया के अंदर कम से कम हज़ारों प्रकार के विश्वास हैं, लाखों प्रकार के विश्वास हैं, पर लेकिन राइट विश्वास क्या है? राइट विश्वास ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर हमें पाप से मुक्ति दी, आज़ादी दी, अनंत जीवन दिया। ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये राइट विश्वास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें सड़ाहट से छूटकर, दुनिया की सड़ाहट से छूटकर इस राइट विश्वास के अंदर आना है, सही विश्वास के अंदर आना है। ये पहला स्टेप है हमारा। हालेलुया। हम पढ़ रहे हैं दूसरा पत्रस उसके अध्याय 1 उसका 3 से 11 तक हम वचन सीख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अध्याय 5 में ऐसा लिखा है कि सबसे पहले हमें सड़ाहट से छूटकर विश्वास में आना है। और ये विश्वास, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विश्वास जो है आपका उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास आप करते हैं, ये आपकी आत्माओं का उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह पर जो आप विश्वास करते हैं, ये आपको अनंत जीवन देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं वो जो है हमेशा का जीवन प्राप्त करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विश्वास बहुत ही कीमती और बहुमूल्य विश्वास है। हालेलुया। स्टेप 1, ये स्टेप 1 है विश्वास, राइट विश्वास है, और ये बहुत ही बहुमूल्य और कीमती विश्वास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विश्वास आपकी मुक्ति, आपका उद्धार और आपके लिए सब कुछ है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर एक तरफ सब सोना और चांदी रख दो, एक तरफ दुनिया का सब पैसा रख दो, एक तरफ दुनिया की सब ऐश्वर्य वैभव हर चीज़ें रख दो, और एक तरफ हो आपका विश्वास। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका विश्वास जो है उन सब चीज़ों से, दुनिया के सोने चांदी से भी बढ़कर कीमती है। सो मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने विश्वास को कभी मत खोने देना। हमारा विश्वास जो है सोने चांदी से भी बढ़कर है, हमारा विश्वास जो है हमारी जान से भी बढ़कर है, हमारा विश्वास जो है दुनिया की सब चीज़ों से बढ़कर है, और हमारा विश्वास ही हमें उद्धार कराएगा, हमारा विश्वास ही हमें लेके चल रहा है। हमारा विश्वास, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ, स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वास, सड़ाहट से छूटकर, दुनिया के पापों से निकलकर, दुनिया के संसार के सड़ाहट से छूटकर सबसे पहला स्टेप है हमारा विश्वास। और इस विश्वास में हमें मजबूत होना है, इस विश्वास में हमें बढ़ना है, और इस विश्वास को हमने खोना नहीं है। दुनिया खोई जाए, हमारे सब कुछ चला जाए, हमारी जान भी चली जाए, पर हमारा विश्वास नहीं जाना चाहिए। ऐसा लिखा है वचन में, तुम्हारा विश्वास जो है नासवान सोने से भी ज़्यादा कीमती है। स्टेप नंबर 1 है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा विश्वास। ये विश्वास के विषय में बहुत परीक्षाएं आती हैं। शद्रक, मेशक, अबदनेगो के ऊपर परीक्षा आई
उसको आग की भट्टी में जाना पड़ा। उसने कहा मैं आग की भट्टी में जाने के लिए तैयार हूं, पर हम अपने विश्वास को नहीं छोड़ेंगे, नहीं त्यागेंगे। उन्होंने अपने प्राण दे दिए पर अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, अपने विश्वास को नहीं त्यागा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका विश्वास, यीशु मसीह पर जो विश्वास है वो आपके प्राणों का उद्धार करेगा दोस्तों। हालेलुया। बहुत लोग भटक जाएंगे, बहुत लोग विश्वास को छोड़ देंगे, बहुत लोग विश्वास में बहक भी जाएंगे, पर लेकिन जो लोग विश्वास करेंगे, बाइबल बताती है जो अंत तक विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो ये विश्वास है, स्टेप नंबर 1 जो है, ये हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा इसमें हमें बढ़ना है, और इसकी नींव जो है वो बहुत गहरी होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्वास। हालेलुया। समय बहुत कम है हमारे पास, हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें 8 बातें पूरी करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला स्टेप है हमारा विश्वास, और हमें विश्वास में बढ़ना है और विश्वास में टिकना है, विश्वास में चलना है और विश्वास में उन्नति करनी है। टिकना है विश्वास में। जब तक हम इस संसार में हैं, जब तक हम यहाँ पे हैं इस संसार में, तब तक हमें विश्वास में टिकना है दोस्तों। टिके रहो विश्वास में, कैसी भी सर्कमस्टांसिस हमारे जीवन में आती रहे, कोई परवाह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर विश्वास में बने रहो। ये स्टेप नंबर 1 है। सड़ाहट से छूटकर, पापों से छूटकर विश्वास कर लिया है तो विश्वास में बने रहो और विश्वास में बढ़ते चलो। हालेलुया। सेकंड हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं दूसरा पत्रस 1 अध्याय की 5 अध्याय पढ़ रहे हैं हम। इसी प्रकार तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, हालेलुया, विश्वास के ऊपर है सद्गुण, यानी कि सेकंड स्टेप जब हम आते हैं, पहला विश्वास, सड़ाहट से छूटकर विश्वास में आए, विश्वास के बाद सेकंड स्टेप जो है वो है सद्गुण। बाइबल बताती है विश्वास पर सद्गुण। सद्गुण का मतलब है दोस्तों कि परमेश्वर के जो सच्चे गुण हैं, परमेश्वर की जो सच्ची बातें हैं, उनके अंदर अपने आप को ढालना। सद्गुण का मतलब है सच्चे गुणों को अपने अंदर लेना। सद्गुण, ये दूसरा स्टेप है, विश्वास करना, विश्वास के बाद सद्गुण में आना, परमेश्वर की बातों को अपने आप में ढालना, अपने अंदर परमेश्वर की बातों को डालना, सच्चे गुणों को अपने जीवन में ले आना, सच्चे गुणों को, और पुराने पापी स्वभाव को छोड़कर नए जीवन की चाल चलना, नए जीवन की तरह जिंदगी जीना, पुराने स्वभाव को छोड़कर नए गुणों में आना, परमेश्वर के गुण को पहनना। दोस्तों ये जो है आपका सेकंड स्टेप है, सद्गुण। हालेलुया। जब सद्गुण हमारे अंदर आते हैं तो लोग भी देखते हैं। हालेलुया। और इसके विपरीत बदगुण होते हैं, बुरे गुण। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें वो पिछले जीवन का स्वभाव जो है, बुरे गुण, बुरी बातें हैं जो हैं, वो छोड़ के हमें जो है सद्गुण में आना, यानी कि परमेश्वर के सच्चे स्वभाव में, परमेश्वर के सच्चे गुणों को हमने धारण करना है। जैसे जैसे परमेश्वर का स्वभाव है, जैसे जैसे गुण, जैसे जैसी बातें और जैसा स्वभाव परमेश्वर का, उस स्वभाव में हमने अपने आप को लेके आना है। ये है सद्गुण। हालेलुया। विश्वास और विश्वास के ऊपर सद्गुण। हालेलुया। हमें सद्गुण, अगर हम इसको पढ़ेंगे, हमारे पास समय नहीं है, कुलुस्सियों की पत्री 3 की 12 और 13 आप लोग पढ़ सकते हैं, जो नोट कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। कुलुस्सियों की पत्री 3 की 7 से 11 तक आप पढ़ सकते हैं। गलातियों की पत्री में आप जो 5 की 22 है उसके विषय में आप देख सकते हैं कि हमने जो पिछला जीवन है, पिछला हमारा जो गाली गलौज का स्वभाव था, जो बुरा स्वभाव था, उसको छोड़ के हमें नए स्वभाव में, सच्चे गुणों में आना है। ये है स्टेप नंबर 2। हालेलुया। सबसे पहला विश्वास, विश्वास के बाद आता है सद्गुण, और सद्गुण के बाद आगे क्या आता है हम देखेंगे, वचन में जाएंगे। सद्गुण पर समझ, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। हालेलुया। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 दोस्तों आता है, सद्गुण के बाद आती है समझ। हालेलुया। समझ, ये वो समझ है जो कि परमेश्वर की बातों की समझ देती है, परमेश्वर की इच्छा की समझ देती है, परमेश्वर के ज्ञान की समझ देती है, परमेश्वर की योजनाओं की समझ देती है, स्वर्ग के राज्य की समझ देती है, और सब प्रकार की जो
स्वर्गीय समझ है और परमेश्वर की आत्मिक समझ है, वो ये समझ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ तीसरा स्टेप है समझ प्राप्त करना। समझ की बातें हमारे अंदर आना, समझना, वचन को समझना। हालेलुया, परमेश्वर के वचन को समझना। बहुत सारे लोगों के पास ये समझ नहीं है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझते। अगर आप उनको बोलो तो वो नहीं समझते, अगर आप उनको सुनाएं तो वो नहीं समझते। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों 4:4 में, क्योंकि शैतान ने लोगों की बुद्धि को अंधेरी कर दिया है। 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है कि शैतान ने दुनिया की बुद्धि को, समझ को ब्लॉक कर दिया है। बिल्कुल वो समझ नहीं सकते और वो बूझ नहीं सकते, इसीलिए उनकी बुद्धि अंधेरी हो चुकी है। हालेलुया। पर लेकिन जब परमेश्वर किसी की समझ खोलता है, जब बुद्धि खोलता है, तो उसको प्रभु के वचन की बुद्धि आती है, प्रभु के वचन की समझ आती है और उसको सब प्रकार की जो ज्ञान है, सब प्रकार की जो बातें हैं, चाहे वो पृथ्वी की है चाहे स्वर्गीय हैं, सब प्रकार की बुद्धि पवित्र आत्मा के द्वारा उसके पास आती है। हालेलुया। तो तीसरा स्टेप है दोस्तों समझ प्राप्त करना। हालेलुया। तीसरा स्टेप है समझ प्राप्त करना। हालेलुया। सद्गुण के बाद हमने तीसरा स्टेप है समझ प्राप्त करना, कि परमेश्वर के वचन की समझ, परमेश्वर पिता के वचन को समझना, परमेश्वर पिता के ज्ञान की पहचान को समझना, उसमें बढ़ना, प्रभु की पहचान और इच्छा को समझना और उसमें बढ़ना, और परमेश्वर पिता की योजनाएं और भविष्य की बातों की समझ रखना और उनमें बढ़ना। हालेलुया। समझ कई प्रकार की होती है दोस्तों। एक डॉक्टर की समझ है, उसको डॉक्टरी के बारे में पता है। इंजीनियर है, उसको इंजीनियर के बारे में पता है। हज़ारों प्रकार की समझ है दुनिया के अंदर। एक मैकेनिक है, उसको मैकेनिक की समझ है। हर प्रकार की छोटी बड़ी बहुत समझ है, बहुत समझ है। पर लेकिन रियल समझ वो है जो परमेश्वर को जानता है। ये परमेश्वर कौन है? असली समझदार वही है जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर की बातों को जानता है, परमेश्वर के विषय में जानता है, परमेश्वर के व्यवहार को जानता है। असली समझदार व्यक्ति वही है जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर के वचन को जानता है। ये समझ है। तीसरा स्टेप जो है हमारा, ये समझ का स्टेप है। हालेलुया। सड़ाहट से छूटकर विश्वास, विश्वास के बाद सद्गुण, सद्गुण के बाद जो है समझ प्राप्त करना, परमेश्वर के वचन की समझ, परमेश्वर की बातों की समझ। हालेलुया। समझ प्राप्त करना। उसके बाद जाएंगे हम समझ के बाद। हालेलुया। समझ के बाद वचन 6 पढ़ेंगे। 2 पत्रस 1:6 इसमें लिखा है समझ और समझ पर संयम, समझ पर संयम। हालेलुया। समझ के बाद स्टेप 4 जो है वो है संयम। संयम मीन्स सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल करना। ये 4th स्टेप है दोस्तों, भाइयों बहनों। ये इनको हम गुण भी कह सकते हैं, ये बातें भी कह सकते हैं कि हमें 8 बातों में बढ़ना है, 8 गुण हमारे अंदर होने चाहिए, और ये स्टेप भी हो सकते हैं, स्टेप भी हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 4th स्टेप जो है ये है समझ के ऊपर संयम। संयम वो चीज़ है जो कि जिसको हम सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं। सेल्फ कंट्रोल यानी कि अपने आप पर कंट्रोल करना, ये स्टेप है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, अपने होश हवास खो बैठते हैं। और अब जब अपने होश हवास खो बैठते हैं, या तो वो कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, या कुछ गलत काम कर देते हैं, या रिश्ते तोड़ देते हैं, या कुछ पाप कर देते हैं। हम जब सेल्फ से बाहर होते हैं, अपने सेल्फ से बाहर आते हैं, जब हम झुंझलाते हैं, तो समझ ले हम कुछ ना कुछ गलत जरूर करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और बाद में इंसान पछताता है कि मैंने क्या कर दिया। क्यों? क्योंकि इंसान एकदम जो है अपने आपे से, अपने होशवास खो बैठता है और अपने सेल्फ से बाहर हो जाता है, और उसका सेल्फ जो है उसके कंट्रोल में नहीं रहता। इसको बोलते हैं संयम। हालेलुया। पर लेकिन हमें संयम रखना है,
हमें अपने सेल्फ पे कंट्रोल करना है, हमें किसी को धमकी नहीं देनी है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए। हमें अपनी जुबान पे कंट्रोल करना है, अपनी आँखों पे कंट्रोल करना है, अपने शरीर पे कंट्रोल करना है, अपने हाथों पे कंट्रोल करना है, अपने पूरी बॉडी पे हमने कंट्रोल करना है, संयम रखना है। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ, शैतान की चाल है, शैतान की कोशिश है कि आपके अंदर से सेल्फ कंट्रोल ख़त्म करे, आपको लड़ाई झगड़े में ढकेल दे। शैतान तैयार बैठा है लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, सिर्फ बात छेड़ने की ज़रूरत है। वो तैयार बैठा है लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संयम रखिए, परमेश्वर को मौका दीजिए, सेल्फ कंट्रोल में बने रहिए, संयम में बने रहिए, अपने आपे से बाहर मत जाइए। अपने सेल्फ को अपने हाथ में कंट्रोल रखिए, अपनी जुबान को, अपनी बातों को। कितनी बार हम अपनी जुबान को अपने सेल्फ से, अपने कंट्रोल से बाहर बोल देते हैं। कितनी बातें हम ऐसी हैं जो अपने आपे से हम बाहर बोल देते हैं और हमें पता नहीं लगता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, संयम जो है ये 4th स्टेप है। वचन में लिखा है संयम रखो, समझ के बाद संयम। और संयम जो है, जब हमारे अंदर संयम आता है, हम जब अपने सेल्फ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर शैतान हमारे सेल्फ को इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब हम सोच समझ आ जाती है कि हमने अपने सेल्फ को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे चलाना है, तो फिर शैतान हमारे सेल्फ को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। दोस्तों, हमें अपने सेल्फ को खुद कंट्रोल करना है और अपने सेल्फ में कोई भी गलत नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। और भी हम आगे पढ़ रहे हैं प्रभु का वचन, संयम। और संयम पर, संयम के बाद स्टेप नंबर 5 जो है वो है धीरज। स्टेप नंबर 5 जो है वो है धीरज। सबसे पहले हम सड़ाहट से निकले, विश्वास, विश्वास के ऊपर सद्गुण, सद्गुण के ऊपर समझ, समझ के ऊपर संयम, और संयम के ऊपर जो है आता है धीरज। बाइबल बताती है धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हालेलुया। धीरज जो है एक बहुत बड़ा गुण है इंसान के अंदर। हमें धीरज रखना है। धीरज के द्वारा हम प्रतिज्ञाएं प्राप्त करते हैं, धीरज के द्वारा ही हम बड़े बड़े काम करते हैं। धीरज अगर हमारे अंदर है तो हम जो हैं धीरज के द्वारा बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उतावले मसीह नहीं बनना है, उतावला जीवन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि मैंने अभी प्रार्थना की, अभी मेरा जवाब आ जाए, मेरी प्रार्थना का क्यों नहीं जवाब आया, परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है, परमेश्वर क्यों बात नहीं कर रहा है। बहुत लोग जो हैं उतावली करते हैं, उनके अंदर धीरज नहीं है। धीरज नहीं है, ना सुनने का धीरज है, ना बैठने का, ना कुछ और काम करने का धीरज है। धीरज नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संयम के बाद धीरज का स्टेप आता है। और धीरज अगर हमारे अंदर है तो धीरज के द्वारा हम बहुत कुछ अपने जीवन में बना सकते हैं और बहुत ऐसी वस्तुएं खोने से हम बच सकते हैं धीरज के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, धीरज हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यिर्मयाह नबी जो था, उसने प्रार्थना की, परमेश्वर को प्रार्थना की, और 10 दिन के बीतने पर परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया। 10 दिन बीतने के बाद, देखो यिर्मयाह कितना बड़ा भविष्यवक्ता था। यिर्मयाह 10 दिन लग गए परमेश्वर को प्रार्थना का जवाब देने में। आज हम लोग सोचते हैं हमारी प्रार्थना का जवाब अभी आना चाहिए, अभी क्यों नहीं आ रहा है, हमारे साथ ये भी क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, हमारा जीवन क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्यों नहीं बदल रहे हैं। हम तुरंत चाहते हैं, हमारे अंदर धीरज नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, धीरज रखिए अपने जीवन में। बाइबल में बताया है किसान के बारे में, याकूब 5:7 और 8 में ऐसा लिखा है कि किसान भी जो है जब फसल बोता है, जब खेत में बीज लेके जाता है और उसको तैयार करता है, उसको बोता है, और बोने के बाद वो 6 महीने तक धीरज रख के बैठता है जब तक वो फसल पक नहीं जाती। 6 महीने तक वो उस फसल के लिए धीरज रखता है। बाइबल धीरज के बारे में याकूब की
5 अध्याय उसकी 7 और 8 में बताती है कि किसान जिस तरह धीरज रखता है ऐसे हमें भी धीरज रखना है, हमें उतावली नहीं करनी है। हालेलुया। किन बातों में? परमेश्वर के वचन के लिए धीरज रखें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा होने के लिए धीरज रखें, अनंत जीवन के लिए धीरज रखें। हम स्वर्ग के राज्य में जा रहे हैं, धीरज रखें। धीरज का स्टेप हमारे अंदर 5वां स्टेप है, और ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए। धीरज, जैसे किसान धीरज रखता है ऐसे हमें भी जो है धीरज रख कर बैठना है। परमेश्वर कार्य कर रहा है और परमेश्वर अपने समय से कार्य करता है और अपने समय से हमें बढ़ाता है। हालेलुया। उसके बाद आगे हम वचन में जाएंगे। धीरज और धीरज पर भक्ति। धीरज पर भक्ति स्टेप नंबर 6 है दोस्तों। धीरज पर भक्ति। भक्ति वो चीज़ है, इसको हम यूं कहेंगे, ये एक गॉडली लाइफ है। गॉडली लाइफ यानी कि प्रभु का जीवन, प्रभु की लाइफ, जॉय लाइफ जीना, गॉडली लाइफ जीना, ये है भक्ति। भक्ति का जीवन स्टेप नंबर 6 जो है, भक्ति का जीवन। हालेलुया। परमेश्वर की भक्ति का जीवन जीना, परमेश्वर पिता के नियम, विधियों और सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को जीना। परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की विधियाँ और जो परमेश्वर के सिद्धांत हैं, जो परमेश्वर की शिक्षा है, उसके अनुसार अपने जीवन को जीना। गॉडली लाइफ, गॉडली लाइफ। हालेलुया। गॉडली लाइफ जीना दोस्तों, यह है भक्ति का जीवन। स्टेप नंबर 6 जो है, भक्ति का जीवन, गॉडली लाइफ। हम संसारिक ज़िंदगी नहीं जी सकते, दुनिया की तरह नहीं जी सकते। हमें अपने आप को परमेश्वर के जो जीवन, जिस तरह का जीवन परमेश्वर जीता है, इस तरह के जीवन में अपने आप को लेके आना है। गॉडली लाइफ हमने जीनी है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक, परमेश्वर की योजना के मुताबिक, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हमें जो है ज़िंदगी जीनी है। इसको बोलते हैं गॉडली लाइफ। स्टेप नंबर 6 है दोस्तों। हालेलुया। सड़ाहट से मैं आपको पीछे रिवर्स करा देता हूँ। सड़ाहट से हमने छूटना है। सड़ाहट से छूटकर, पापों से निकलकर विश्वास। स्टेप नंबर विश्वास। स्टेप नंबर 1 विश्वास। नंबर 2 विश्वास के बाद सद्गुण, सद्गुण के बाद समझ, समझ के बाद संयम, संयम के बाद धीरज और धीरज के बाद भक्ति। गॉडली लाइफ जो हमें जीनी है दोस्तों। हालेलुया। इसके बाद आगे हम जाएंगे वचन में। हम वचन देख रहे हैं 2 पतरस अध्याय 1 उसका 3 से लेकर 11 तक हम पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम जाएंगे, हम 7 आयत पढ़ेंगे। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, ये स्टेप नंबर 7 है दोस्तों। स्टेप नंबर 7, भक्ति के बाद स्टेप नंबर 7 जो है वो है भाईचारे की प्रीति। प्रीति मतलब भाईचारे का प्रेम। हालेलुया। ये बात जो है बहुत कम हमारे लोगों में देखने को मिलती है। भाईचारा जो है बहुत कम देखने को मिलता है। हम क्या करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते हैं, एक दूसरे में दोष ढूंढने में लगे रहते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, दोष ढूंढ रहे हैं, कमियां ढूंढ रहे हैं लोग। हालेलुया। भाईचारे की प्रीति नहीं है। वचन कहता है अगर तुम में कोई भाई में से तुम में अगर किसी दोष में पड़ भी जाए तो तुम ऐसे को संभालो और उसको लौटा के वापस ले आओ जीवन में। पर लेकिन लोगों में भाईचारे की प्रीति नहीं दिखती। जब सामने होते हैं तब तो बहुत भाईचारा दिखाते हैं, और जाने के बाद जब वो आदमी चला जाता है उसके बाद जो है पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
बाइबल बताती है भाईचारे की प्रीति जो है हमारे अंदर होनी चाहिए। स्टेप नंबर 7 जो है भाईचारे की प्रीति हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें भाइयों से प्यार करना है, जो हमारे भाई लोग हैं हमें उनके साथ प्यार करना है, उनके साथ प्रीति रखनी है, भाइयों के साथ प्रीति रखनी है, और वो भाईचारा जो है बना रहना चाहिए, और भाईचारे का आदर सत्कार करना है, और भाईचारे का रिश्ता बना रहना चाहिए। बाइबल बताती है, वचन में कहा प्रभु यीशु मसीह ने, तू कौन है कहता जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है, उसका स्थिर रहना या उसका गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सब जो हैं परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की बेटियां हैं, तो हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, एक दूसरे को हम नाश ना करें, बल्कि एक दूसरे की तरक्की का कारण बने। हम जो है भाईचारे की प्रीति रखें, क्योंकि न्याय करना परमेश्वर का काम है। वो उसके जीवन का न्याय अपने आप करेगा। हम किसी का न्याय ना करें, बल्कि हमारे जीवन में हमें जो करना है हम वो करें। हम जो है भाईचारे की प्रीति रखें। हालेलुया, हमें भाईचारा करना है। हालेलुया, भाईचारे की प्रीति, दूसरे मसीहों के साथ, दूसरे लोगों के साथ भाईचारा, ये स्टेप नंबर 7 है दोस्तों। हालेलुया। और भाइयों की बदनामी ना करें, दोष ना लगाएं, भाइयों को छोटा भी मत समझें। हम सब भाई बहन हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। हम सब जितने भी मसीह में हैं, वो हम चाहे इंडिया में हैं, चाहे पूरी कंट्री में कहीं भी हम सब भाई बहन हैं। हालेलुया। तो हमें अपने भाइयों की, जो रियल हैं, जो सच्चे भाई हैं, उनकी बदनामी नहीं करनी है, उनके साथ प्रीति रखनी है। ये स्टेप नंबर 7 है। और भाईचारे की प्रीति के बाद स्टेप नंबर 8 जो है वो आता है, वो हम आपके लिए पढ़ते हैं। और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। प्रेम, ये स्टेप नंबर 8 है दोस्तों। ये 8 स्टेप हैं, और ये 8 बातें भी हैं, ये 8 गुण भी हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 8 बातें हैं ये वचन में। दूसरा पत्रस अध्याय 1 उसकी 3 से 11 तक हम सीख रहे हैं ये 8 बातें। और 8वीं बात है प्रेम। और ये प्रेम जो है ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेम। और जब ये प्रेम हमारे अंदर आ जाता है, तब हमारे अंदर फल आने शुरू हो जाते हैं। ये पवित्र आत्मा का पहला फल है, प्रेम। और जब पवित्र आत्मा का पहला फल हमारे अंदर आ जाता है, तब हमारे जीवन में फल आने शुरू हो जाते हैं। प्रेम के द्वारा हमारे जीवन के अंदर फल आते हैं। प्रेम जो है ये 8वां स्टेप है। पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेम हमारे अंदर नहीं मिलता। हम इस स्टेप में बहुत कम पहुंचते हैं। हालेलुया। पर लेकिन जो आदमी इस स्टेप पर पहुंच जाता है, इस जगह पे टिका रहता है, इस जगह पे बना रहता है, उसके जीवन में दोस्तों फल आता है, वो फलवंत होता है। प्रेम एक ऐसी चीज़ है, ये जीवन में इंसान को बढ़ाती है। इंसान को प्रेम जो है बढ़ाता है, फलवंत करता है। इसके विपरीत लोग बैर से भरे हुए हैं, घृणा से भरे हुए हैं, नफरत से भरे हुए हैं, जेलसी से भरे हुए हैं। हालेलुया। लोग दूसरे को देखकर, दूसरे की तरक्की को देखकर, दूसरे की उन्नति को देखकर जेलसी से भरे हुए हैं। उसने एसी ले लिया, मेरे पास नहीं है, हाय उसने ये कर दिया, हाय उसका बेटा अमेरिका चला गया, हाय वो इतना बढ़ गया, हाय उसने ये कर दिया, हाय उसने वो कर दिया। हम दूसरे के लिए हमेशा जेलसी रखते हैं, प्रेम नहीं करते, जेलसी करते हैं। जेलसी हमको नहीं बढ़ा सकती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टेप नंबर 8 है प्रेम। और जब ये प्रेम हमारे अंदर आता है, तब हम फलवंत होते हैं। ये वो प्रेम है जो परमेश्वर ने सारी दुनिया से किया। परमेश्वर का
सिद्ध और सच्चा प्रेम। स्टेप नंबर 8, जब ये सच्चा और सिद्ध प्रेम हमारे अंदर आता है तो हम भी पूरी दुनिया से मोहब्बत करने लग जाते हैं, जो परमेश्वर ने हमसे मोहब्बत की। हालेलुया। ये वो प्रेम है जो यीशु मसीह ने हमारे साथ किया, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर और हमारे लिए कोड़े खाकर हमारे लिए बलिदान होकर चला गया, हमारे लिए, अपने लिए नहीं, हमारे लिए। ये वो प्रेम है जो यीशु मसीह ने हमसे किया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हम भी ऐसा प्रेम दूसरे लोगों से करते हैं? क्या हम भी दूसरों के भार उठाते हैं? क्या हम भी दूसरों के लिए कुर्बानी देते हैं? क्या हम भी दूसरों के लिए अपना समय देते हैं? क्या हम दूसरों से सच्चा प्यार करते हैं? ये हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। स्टेप नंबर 8 है प्रेम, सिद्ध प्रेम। और जब ये स्टेप, 8वां स्टेप आपके जीवन में आएगा, जब आप जो है सिद्ध प्रेम में आएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप दूसरे के लिए अपने सेल्फ को खर्च करने के लिए तैयार हो जाओगे दोस्तों। आपके अंदर से स्वार्थीपन खत्म हो जाएगा, सेल्फिशनेस खत्म हो जाएगी दोस्तों। ये वो प्रेम है जो दूसरों के लिए उमड़ता है, और ये सिद्ध और सच्चा प्रेम है जो परमेश्वर ने हमसे किया, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया। 4 प्रकार का प्रेम होता है दोस्तों। एक दिखावटी प्रेम, सिर्फ दिखाने के लिए, दूसरी दुनिया को दिखाने के लिए, या जो हमारे सामने होते हैं उनको दिखाने के लिए दिखावटी प्रेम, उनके सामने हम दिखावटी प्रेम करते हैं। 4 प्रकार का प्रेम होता है। एक दिखावटी प्रेम होता है, और एक घटता बढ़ता प्रेम होता है, कभी घट गया कभी बढ़ गया। और एक जो होता है सिद्ध प्रेम होता है, और एक और होता है 4 प्रकार का प्रेम है। आई थिंक मेरे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, पर 4 प्रकार का प्रेम है दोस्तों। बढ़ता घटता हुआ प्रेम, और दिखावे का प्रेम, दिखावटी प्रेम, और एक होता है सिद्ध प्रेम, सच्चा प्रेम। हालेलुया। हम कौन सा प्रेम करते हैं? हमारे पास सिद्ध प्रेम है, या हम दिखावे का प्रेम करते हैं, दिखावटी प्रेम करते हैं, या हम बढ़ता बढ़ता प्रेम करते हैं? कि पीठ पीछे जब आदमी सामने आ जाता है तब तो उससे प्रेम करेंगे, जब वो चला जाएगा पीछे उसकी बुराई करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टेप नंबर 8 जो है, जो ये प्रेम की बात कर रहा है, ये प्रेम जो है एक दिव्य प्रेम है, एक स्पिरिचुअल लव है। ये जब ये लव हमारे अंदर आता है, जब ये प्रेम हमारे अंदर आता है, तब हम दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने सेल्फ को दूसरे के लिए खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। तो ये 8वां स्टेप जो है प्रेम का स्टेप है दोस्तों, प्रेम। और ये प्रेम जो है हमें सिद्ध करता है। हालेलुया। प्रेम हमें सिद्ध करता है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, ये मेरी आज्ञा है। और जब हम इस लेवल में आ जाते हैं, प्रेम के लेवल में आ जाते हैं, तब हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं। हमें इस लेवल में, स्टेप 8 में हमें आना है, इस लेवल में हमें आना है। जब हम इस लेवल में आ जाते हैं, तब हम परमेश्वर की उस आज्ञा को, जो परमेश्वर ने दिया कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, तब हम उस आज्ञा को पूरा करते हैं दोस्तों। ये 8 बातें हैं। मैं फिर आपको रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले हमने सड़ाहट से छूटकर विश्वास में आना है। स्टेप नंबर 1 विश्वास, फिर विश्वास के बाद सद्गुण, सद्गुण के बाद समझ, समझ के बाद संयम, संयम के बाद धीरज, धीरज के बाद भक्ति, और भक्ति के बाद भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति के बाद प्रेम। जब प्रेम आ जाता है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। प्रेम का लेवल जब हमारे अंदर आ जाता है, तो हम वो प्रेम इंसान से करते हैं जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया। फिर हम वो प्रेम दूसरे लोगों से करते हैं जो परमेश्वर ने हमसे किया। और ये पवित्र आत्मा का सबसे पहला फल है प्रेम। इस लेवल तक हमने पहुंचना है दोस्तों। आगे हम पढ़ेंगे, ये वचन जारी है,
दूसरा पत्रस इसकी 1 अध्याय 3 से 11 तक हमने पूरा करना है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। पर भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। दोस्तों वचन कहता है अगर ये 8 बातें वर्तमान में आपके जीवन में रहें, आपकी शरीर में, आपके मन में, आपकी बॉडी में, आपके जीवन में अगर ये 8 बातें रहें, मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन कहता है रहें और ये बातें आपके जीवन में बढ़ती रहें, तो वचन कहता है कि ये तुम्हें परमेश्वर के, हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल नहीं होने देंगी। ये बातें आपको प्रभु यीशु मसीह की पहचान में ना तो निकम्मे होने देंगी और ना निष्फल होने देंगी। ये 8 बातें आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। जिसके अंदर ये 8 बातें नहीं हैं वो अंधा है। बाइबल बताती है वो अंधा है और पिछले जो पाप उसके हुए हैं उनको वो भूल बैठा है, जो शुद्ध हुए उनको भूल बैठा है। हालेलुया। ये 8 बातें जिसके अंदर नहीं है वो अंधा है। दोस्त बाइबल बताती है वो अंधा है। और आगे पढ़ेंगे। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन कहता है कि अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे। बहुत दुनिया ठोकर खाएगी अंत के दिनों में। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है बहुत सारे ठोकर खाएंगे, पर लेकिन जो लोग इन बातों पर लगातार चलते रहेंगे, इन बातों में बढ़ते रहेंगे, वचन कहता है वो कभी ठोकर नहीं खाएंगे। और आगे हम पढ़ते हैं 11 वचन, उसमें लिखा है वरना इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। हमें बड़े आदर के साथ प्रवेश मिलेगा परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में आदर के साथ हम प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये बातें हमारे अंदर वर्तमान होनी चाहिए। 8 बातें, 8 गुण। और ये अगर 8 बातें, 8 गुण हमारे अंदर होंगे तो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल नहीं होने देंगी ये बातें, ये गुण। और आप परमेश्वर के राज्य में आदर के साथ प्रवेश करेंगे। भाइयों और बहनों, ये 8 बातें हैं। ये जीवन माफ़ी चाहते हैं किसी का फ़ोन आ गया था, माफ़ी चाहते हैं। हालेलुया। तो ये 8 बातें हमारे जीवन में जो हैं, ये बातें हमारे जीवन में लगातार होनी चाहिए। आइए हम समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। प्रार्थना करते हैं अभी हम आपके लिए। हालेलुया। तो हमें चाहिए कि 8 बातें जो हमने सीखी हैं, हमने इन 8 बातों में जो है, इन 8 बातों में हमने अपने आप को तैयार करना है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय, और ये जो बातें हमने सीखी हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। 8 ये बातें, 8 स्टेप जो हैं खुदावन हमारे जीवनों में होनी चाहिए। ये हमारे जीवनों में जो हैं उन्नति को लेके आती हैं, बढ़ोतरी को लेके आती हैं प्रभु। और ये बातें जो है हमारे जीवन में हमें निकम्मे नहीं होने देंगी प्रभु। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सब की मदद करें। जितने भी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने भी ये वीडियो सुना है प्रभु, उन सबको आप ब्लेस करें और ये सब बातें उनके अंदर वर्तमान में पूरी हो जाएं मेरे परमेश्वर। आप सबको ब्लेस करें पिता खुदावन। पॉल को ब्लेस करें, पास्टर पॉल को ब्लेस करें, उसकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करें प्रभु। जितने लोग देख रहे हैं उनको आप ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। आपकी आशीष को देता हूँ, आपकी शांति को देता हूँ मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ,
आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। आमीन आमीन।